हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 और से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन एन इंटरवल, ठीक है, A to B दैट satisfies hypothesis of Rolle's theorem फॉर दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। इट इज़ नोन दैट ए इक्वल्स टू -1। देखिए, हमें जो ए की वैल्यू है पता है कितना है, -1। हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसने बोला क्या गया है यहाँ पे कि रोलिस थ्योरम, यहाँ पे जो कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम सेटिस्फाइज है, ठीक है, इस फंक्शन के लिए। तो हमें बराबर क्या करना है, यहाँ से देखो, पहले मैं ये क्वेश्चन को सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखो, तो फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है, नंबर 2। कौन सा है, नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या है, फंक्शन क्या गिवन है, सबसे पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये है फंक्शन, समझ में आया, ठीक है। तो ये है फंक्शन। और देखिए, इसने यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन, ये देखिए, ए की वैल्यू कितना है, -1। तो इस इंटरवल में ए की वैल्यू -1 है, हमें क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो, ये कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा कि जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स satisfies ऑल कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम, ठीक है। तो आपको लिखना है पहले यहाँ पे क्या लिखना है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम। तो रोलिस थ्योरम के सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर हमें ये पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके बाद वो डिफरेंशिएबल है, और साथ ही साथ तीसरी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन की वैल्यू एट ए इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट बी। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, क्योंकि इसका मतलब देयरफॉर हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब। तो पहला पॉइंट जो था, ये देखिए, ए ये था, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, -1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर ए इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ -1 लिखेंगे, ठीक है। ए की जगह कितना पुट करेंगे, -1। और अपना इक्वेशन क्या है, इसके जगह पुट करते हो, एक्स की जगह -1 का पावर 4 प्लस एक्स की जगह -1 का पावर 2 और ये -2। तो समझ रहे हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इधर सीधा सीधा एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और ये 2, 1 + 1 2, 2 - 2 कितना हो रहा है, 0। तो व्हाट वी गेट, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। भाई मुझे बताओ कि एफ ऑफ -1 ही मतलब क्या होगा, एफ ऑफ -1 मतलब ही एफ ऑफ 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए की जगह -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। सॉरी, हाँ, मैंने कुछ गलत बोला था यहाँ पे। देखिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू थी -1, तो एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो ये दोनों वैल्यू कैसे हो गई, सेम हो गई। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर एफ ऑफ, ये था 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट एफ ऑफ बी इक्वल्स टू कितना, 0 लिख सकता हूँ। एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 0 कहाँ से मिला ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से मिला ये मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ बी इक्वल है ना, इसलिए। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ बी क्या है, देखिए, अभी यहाँ पे बी पुट कर लो, बी टू द पावर 4 प्लस एक्स की जगह बी आएगा तो बी स्क्वायर और -2 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ये 0 हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको b की ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसके वजह से ये पूरा आंसर 0। देखो, इसके फैक्टर अगर करना है तो आप कर सकते हो,
बट ये समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे b के जगह 1 पुट कर लिया तो 1 का पावर 4 कर लिया तो कितना होता है ये रब पे करेंगे थोड़ा सा। देखिए ये रब पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 का पावर समझ लीजिए 1 का पावर 4 कर लिया, 1 का स्क्वायर कर लिया और ये -2 कितना होता है 1 + 1 -2, 0 मिल रहा है हमें बराबर। तो ये सेटिस्फाई करने को ना, देखिए LHS और RHS कैसे होना चाहिए, बराबर सेम होना चाहिए। तो इधर 0 है तो इधर भी कितना चाहिए 0। तो ऐसे कौन सी वैल्यू है b की, अगर हमने b की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर लिया तो सभी कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही, यानी ये 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि फॉर b = 1, या ऐसे लिख सकते हैं इफ़ वी पुट b = 1। तो हमें कंडीशंस क्या मिल रही है, सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। देखो अगर b = 1 पुट कर लिया तो b के जगह कितना मिलेंगे, ये देखो 1 का पावर 4 + 1 का स्क्वायर और ये -2, हमें कितना मिल रहा है बराबर 0 मिलेगा। 1 का पावर 4 ये 1 और ये कितना मिल रहा है 0। तो इसका मतलब यही है कि वो सोल्यूशन हो गया, यानी b की वैल्यू कितना रहेंगे 1 ही रहेंगी। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधा सीधा देयरफॉर b = 1। समझ में आया कि जब a = 1 था तो b = कितना है, ये है 1। ठीक है, a = -1 था, b = 1। यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक ऐड कर लीजिए, फॉर a = -1 लिखा था ना यहाँ पे, इट इज़ नोन दैट लिख सकते हो आप यहाँ पे, इट इज़ नोन दैट क्या था a = -1, ये भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे a की जगह -1 लिखा है इसलिए। तो समझ में आया, यहाँ पे समझ लीजिए कि f(b) ये क्यों ऐसा किया मैंने। देखो आपको क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो b की जगह क्या करना है आपको, ये अगर 0 मिल रहा है तो वो हो जाएंगी b की वैल्यू, ऐसे ही चेक करते ना। तो b की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दिया, इफ़ वी पुट b = 1, तो क्या मिल रहा है हमें बराबर 0 मिल रहा है ना, बस देयरफॉर सेटिस्फाई कर रहा है ना वो इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर b = कितना मिलेगा 1, तो ये हो गया b = 1। अभी आपको लिखना यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ तक लिखो पहले, तो देखिए इसके बाद आपको लिखना है कि फंक्शन जो है ऐसे लिखना है, इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ एक स्टेटमेंट लिखना है इसको, इसके बाद इट इज़ ऑब्वियस दैट द फंक्शन f(x) इज़ कंटिन्यूस। मैंने पहले ही बोला था फंक्शन क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, ऑन इंटरवल डिफरेंशिएबल। अभी देखिए पॉलिनोमियल था ना, x⁴, x² और -2 एज अ पॉलिनोमियल लिखेंगे हम। फंक्शन कंटिन्यूस क्यों है, एज अ पॉलिनोमियल राइट। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली इसके बाद आपको लिखना है कॉन्सिक्वेंटली इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस, कर रहे हैं ना वो सेटिस्फाई ऑफ रोलिस थ्योरम, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम ऑन द इंटरवल। अभी देखो इंटरवल क्या लिखेंगे हम, देखो a, b था, a to b था, तो a की जगह कितना है बेटा -1 है और b की जगह अभी कितना है ये 1 है, बस कर लो। ठीक है, ये हो गया इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, सो b = कितनी वैल्यू है, ये है 1। तो समझ में आया b = कितना मिला हमें यहाँ पे आंसर 1। तो सिंपल सा था। देखिए स्टार्टिंग से थोड़ा सा पहले सबसे पहले लिखना आपको फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम,
इसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमें पता होता है क्या है, पहली कंडीशन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, फिर बाद में है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होती है। बस उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया, ए की जगह -1 पुट कर लिया, फिर एफ ऑफ -1 की वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर उसको इक्वल बताया एफ ऑफ बी के साथ, तो एफ ऑफ बी भी 0 हो गया और बाद में हमने ये बी की वैल्यू निकाला। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द रोलिस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आपको यहाँ पे रोलिस थ्योरम वेरीफाई करना है। ठीक है, तो फंक्शन गिवन है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है हमें, फंक्शन है sin x प्लस cos x, यहाँ पे है 7x बिलोंग्स 0 to 2π। ठीक है, इस इंटरवल को x बिलोंग कर रहा है। तो sin x है, cos x है, 7, तो ये सभी कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो हम लिखेंगे sin x एज sin x cos x and 7 are continuous and differentiable। ठीक है, क्या है ये, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ऑन इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ तक के तो ये हो गया। अभी आपको पता है कि फिर इसकी एडिशन जो रहेंगी वो भी क्या होंगी, कंटिन्यूस फंक्शन। तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन, देखो ये है क्लोज इंटरवल। ठीक है, फिर रोलिस थ्योरम की कंडीशन बराबर लिख रहे हैं हम, ये पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस हो गया। फिर बाद में हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या है ये, डिफरेंशिएबल ऑन, अबे ओपन इंटरवल कर लो 0 to 2π, ये ओपन इंटरवल हो गया। सही है, यहाँ तक के। इसके बाद थर्ड वाली कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी चाहिए तभी वेरीफाई होता है। ठीक है, सेटिस्फाई होता है। तो एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए की जगह आपको क्या लिखना है, ये पहला क्या है 0 है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो क्या करेंगे हम, साइन एक्स की जगह कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर कॉस 0 और ये 7 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, साइन 0 0, कॉस 0 कितना हो रहा है, ये 1 हो रहा है, और ये 7 कितना हो रहा है टोटल मिला के 8। तो एफ ऑफ 0 कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे, 8 मिल रहा है। चलो इसको इस तरीके से लिखेंगे 8 को, यहाँ तक सब सही है। अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वाली वैल्यू पुट करेंगे 2π, तो एफ ऑफ 2π कैलकुलेट करेंगे। तो साइन x की जगह अभी आएगा 2π, कॉस x की जगह यहाँ पे 2π और 7 फिर से जैसे कि वैसा। जैसे आप सभी को पता है कि 0 और 2π एंगल के लिए वैल्यू सेम होती है, तो साइन 2π कितना होगा, ये फिर से 0 होगा। कॉस 2π कितना होगा, जैसे कॉस 0 के लिए 1 था तो कॉस 2π के लिए भी 1 होगा, क्योंकि साइकिल ऐसी घूम के उधर ही आती है। ठीक है, 0 और 2π सेम ही जगह पे रहते। तो ये 7 कितना हो रहा है, फिर से 8 हो रहा है। तो ये भी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर रही। कौन सी कंडीशन, ये देखो इस तरीके से लिखो पहले। ठीक है, अभी आगे 1 मिनट, लेट मी एडजस्ट। हाँ, तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू, आपको ये थर्ड कंडीशन लिखना है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2π, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब सभी कंडीशन क्या हो गई, रोलिस थ्योरम के सेटिस्फाई हो गए। आ गए समझ में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ कौन सी थ्योरम, रोलिस थ्योरम। ठीक है, ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, आर सेटिस्फाइड। अगर रोलिस थ्योरम के सभी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आर सेटिस्फाइड हो गई यहाँ पे, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड सी। पता है नहीं ये प्रोसीजर, जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था इस टॉपिक का, रोलिस थ्योरम का, तब बोला था कि यहाँ पे कोई रियल नंबर रहेगा एंड सी की वैल्यू रहेंगी जो बिलोंग करेंगी इस इंटरवल को 0 to 2π को, यानी जो भी a to b है। तो फाइंड सी वी शुड हैव, ऐसे लिखना पड़ता है हमें यहाँ पे, वी शुड हैव क्या चाहिए हमें, तो एफ डैश सी जो डेरिवेटिव है एट सी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ध्यान में रखिए, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अभी एफ डैश सी के लिए हमें पहले तो डेरिवेटिव भी निकालना होगा ना। तो हमारा फंक्शन क्या था, ये था फंक्शन, कहाँ पे गया,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, ठीक है। ये फंक्शन था, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का बनेगा माइनस साइन एक्स, समझ रहे हो, और 7 का बन गया 0। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू सी, फॉर लिख सकते हैं, फॉर सी के लिए क्या होगा यहाँ पे, एफ डैश सी होगा, एक्स की जगह सी रखना है ना आपको, तो एफ डैश सी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा यहाँ तक कि एफ डैश सी। तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस सी, एक्स की जगह यहाँ पे साइन सी, राइट। और बाद में लिखेंगे हम एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, क्या था ये देखो, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, तो इधर मैं 0 रख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा लिखा था एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश सी की जगह ये वैल्यू रख दो, कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल्स टू 0, सही है। और ये बताओ मुझे, कॉस सी इक्वल्स टू, मैं साइन सी लिख सकता हूँ ना। अभी इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कौन सा एंगल, सी जो है ये एंगल है, ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो साइन और कॉस के लिए सेम वैल्यू शो करती है, π/4 45 होता है ना ये। देखो ऐसे नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर लो, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी, ये भी ठीक है। और साइन सी बाय कॉस सी कितना होता है, ये होता है tan सी इक्वल्स टू 1। तो आपको सी की वैल्यू चाहिए, सी इक्वल्स टू, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स 1। अभी तो आता है सभी को, ये सबको पता है ना, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स 1, अरे tan के टेबल में जो है 1 किसके लिए है, 45 के लिए है। तो यहाँ पे हम 45 मतलब कितना लिखेंगे, π/4। तो c की वैल्यू कितनी मिले हमें यहाँ पे, π/4। आ गया समझ में। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर c इक्वल्स टू π/4 विच बिलोंग्स टू दी, किसको बिलोंग कर रही है ये, किसको बोलो जल्दी, किसको बिलोंग कर रही है, वही इंटरवल को। इंटरवल क्या है, 0 to 2π, समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये 45 है, 0 और 360 के बीच में है ना, π/4 जो वैल्यू है, तो ये बिलोंग कर रही है। देयरफॉर रोलिस थ्योरम वेरीफाइड, यहाँ पे आपको लिखना है हेंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। देखो अगर ये बिलोंग कर रहा है इस तरीके से तो रोलिस थ्योरम वेरीफाइड होती है, रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, समझ गए। तो सिंपल था प्रॉब्लम, देखिए अच्छे से प्रोसीड, यहाँ तक के तो आपने सब ने किया था, ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में यहाँ तक के सब कर लिया था, कंडीशन सेटिस्फाई तक के। आगे वाला पार्ट क्या है, सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए अपडेट सी लिया इक्वल्स टू 0, यानी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, और फिर उसको इक्वल 0 बताओ और सी की वैल्यू कैलकुलेट करो। सी की वैल्यू किसको बिलोंग करेंगी, इंटरवल को बिलोंग करेंगी, रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन क्या है, देखिए साइन x/2 है, बराबर, साइन x/2, एक्स बिलोंग्स टू दी 0 to 2π। तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ एंगल है, साइन x/2 दिख रहा है आपको। तो साइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस भी होता है, क्या होता है वो, डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन, ठीक है, ये 0 to 2π हो गया ये यहाँ तक के। अभी आपको लिखना क्या है इसके बाद, तो देयरफॉर अगर साइन फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो ये भी फंक्शन गिवन फंक्शन भी क्या रहेगा, देयरफॉर नंबर 1 यहाँ पे डालेंगे हम, गिवन फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस ऑन डोमेन, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल बताना है आपको। सेकंड टाइम क्या करना है आपको, ओपन इंटरवल बनाना है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल के लिए आपको ओपन इंटरवल करना पड़ता है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल ऑन, ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके का ब्रैकेट रहेगा तो क्लोज होता है, और ये सर्कुलर वाला ब्रैकेट रहा तो क्या होता है, ये ओपन इंटरवल होता है, समझ रहे हो यहाँ तक के। चलो तो थर्ड वाली कंडीशन क्या होती है, थर्ड वाली के लिए हम करते हैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 की वैल्यू चेक, साइन, देखो x की जगह अभी पुट क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर दो, साइन 0/2, ये होता है साइन 0 ही होगा, और साइन 0 कितना होता है, ये होता है 0।
तो एफ ऑफ जीरो कितना मिल रहा है यहाँ पे 0, और बाद में हम क्या करेंगे एफ ऑफ 2 पाई। अब एक्स की जगह नेक्स्ट टाइम क्या करना है 2 पाई पुट करना है। तो ये देखो ये साइन एक्स की जगह कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2 पाई अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसल, व्हाट वी गेट साइन पाई। और साइन 180 की भी वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है, तो साइन पाई ऑल्सो 0। तो ये सेम हो गया, देखो ये एफ ऑफ 2 पाई और एफ ऑफ 0 सेम, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 पाई। वो थर्ड कंडीशन होती है ना एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब सभी कंडीशंस रोलीज थ्योरम की यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही, देयरफॉर ऑल कंडीशंस, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे ऑल कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम, ठीक है, ऑल कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अगर सभी कंडीशन रोलीज थ्योरम के सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा टू गेट वैल्यू ऑफ सी वी शुड हैव, वही स्टेटमेंट लिखना है आपको, रिपीट वी शुड हैव, क्या होता है हमें डेरिवेटिव क्या चाहिए एट दैट पॉइंट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, एफ डैश सी कितना होता है फिर 0 होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव लिखते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स बाई 2 का। देखो फंक्शन समझ लीजिए, लेट मी एडजस्ट, तो थोड़ा पेज आगे करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। हाँ, तो ये देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, ये फंक्शन था, फंक्शन क्या था हमारा, ये था फंक्शन साइन एक्स बाई 2 था ये फंक्शन। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है पहले हमें, साइन एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी को पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये हमने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। हमारे सिलेबस में डिफ्रेंशिएशन मैंने प्लेलिस्ट में पूरा अपलोड कर लिया है, तो आप चेक कर सकते हो, जिसका डिफ्रेंशिएशन अगर वीक होगा तो चेक कर लीजिए। एफ डैश एक्स, तो क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे कितना होगा कॉस एक्स बाय 2, और इस एक्स बाई 2 का फिर से क्या होता है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, और सभी को पता है एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा। तो चलो आगे लिख लेता हूँ मैं 1/2, इसका डेरिवेटिव लिख लिया मैंने आगे, और ये है कॉस एक्स बाई 2, समझ रहे हो, देखो एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 आगे लिखा, और ये कॉस एक्स बाई 2 एज इट इज़, तो ये हो गया है एफ डैश एक्स, समझ रहे हो। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक्स की जगह रिप्लेस क्या करना है आपको, यहाँ पे सी करना है, क्या रिप्लेस करना है एक्स की जगह सी करना है, थोड़ा एडजस्ट करने दो, हाँ। तो यहाँ पे अभी लिखना है नाउ एफ डैश सी लिखना है, तो फिर यहाँ पे एक्स की जगह सी रिप्लेस होगा, कॉस एक्स की जगह हो रहा है ये सी बाय 2, ठीक है, एक्स बाई 2 की जगह सी बाई 2, और हमें पता है यहाँ पे गिवन कैसे था एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 था, फिर एफ डैश सी की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/2 कॉस सी बाई 2 इक्वल्स टू 0, सही है। ये देखो फिर कॉस सी बाई 2 कितना हो जाएगा, ये भी 0 बनेगा, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 2 बनेगा, 0 इंटू 2 कितना होता है, ये 0 ही होता है, कॉस सी बाई 2 क्या होता है ये कॉस सी बाई 2, तो कॉस सी बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो आप सीधा सीधा बाद में क्या लिख सकते हैं, इसके आगे क्या लिख सकते हो, सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0, सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और 0, ये सभी को पता है। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है पाई बाई 2 होता है, कॉस 90 0 होता है ना, फिर पाई बाई 2 होगा यहाँ पे, तो सी बाई 2 की वैल्यू हो गई पाई बाय 2, तो सी की वैल्यू कितनी मिलेंगे हमें पाई, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अगर मल्टीप्लाई कर दे मैंने यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे थोड़ी जगह एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, देखो इसके बाद वाली स्टेप सी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसल, तो कितना मिल रहा है हमें सी की वैल्यू पाई, सी की वैल्यू पाई जो कि बिलोंग कर रही है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर, थोड़ा अभी जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सी इक्वल्स टू पाई, और पाई किसको बिलोंग कर रही है बराबर उस इंटरवल को 0 to 2 पाई के लिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, पाई है सी की वैल्यू, और ये रोलीज थ्योरम वेरीफाइड, देयरफॉर रोलीज थ्योरम इज़ वेरीफाइड, रोलीज थ्योरम इज़ नाउ वेरीफाइड।
सेटिस्फाइड, बस इतना ही करना है आपको। सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस इंटरवल को बिलोंग दिखाना है आपको कि उस इंटरवल को बिलोंग करे सी की वैल्यू। और इसका मतलब क्या होगा फिर वो इसका मतलब होगा रोलिस थ्योरम यहाँ पे वेरीफाइड है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो तो नेक्स्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 3, एफ ऑफ एक्स है x² - 5x + 9, x बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो हमें वेरीफाई करना है रोलिस थ्योरम। सबसे पहले देखिए ये पॉलिनोमियल है, समझ रहे हो, ये पॉलिनोमियल है। तो आपको लिखना क्या है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। क्या लिखना है सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। सभी को पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल होता है तो वो कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम पहला लिखेंगे यहाँ पे, पहला स्टेप जो है हमें लिखना होता है, पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। अगर वो पॉलिनोमियल है तो इट इज़ कंटिन्यूस ऑन गिवन इंटरवल। तो गिवन इंटरवल ये है 1 to 4, ठीक है, क्लोज इंटरवल बताना है आपको, पहले भी बोला है मैंने ये। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, वो कंटिन्यूस है, इसके बाद क्या है वो डिफरेंशिएबल है, तो इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन अभी ओपन इंटरवल 1 to 4। समझ में आया, 1 से लेके 4 तक के क्या है ये डिफरेंशिएबल भी है। आफ्टर दैट थर्ड वाली कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड वाले के लिए हम करते हैं एफ ऑफ ए की जगह पुट करेंगे 1। तो पहला 1 के लिए वैल्यू चेक करेंगे। देखो x की जगह 1 पुट कर लो, 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 5 × 1 और ये 9। बोलो 1 का स्क्वायर 1 - 5 और 9 कितना हो रहा है, ये -4, 5 में से 1 चला गया 4, -4 और ये 9, 9 - 4 कितना हो रहा है 5। तो एफ ऑफ 1 कितना मिल रहा है हमें, 5 मिल रहा है यहाँ पे। बाद में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ कितना कैलकुलेट करेंगे, 4 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, देखो ये 4 का स्क्वायर, फिर 5 × x की जगह 4 पुट करेंगे तो 5 × 4 और ये +9। बोलो 4 का स्क्वायर 16, 5 4 जा 20 और ये हो गया 9। 16 में से 20 नहीं, 20 में से 16 माइनस करो तो 4 मिलेंगे, बट -4 बड़े नंबर का साइन, और ये 9, 9 - 4 फिर से 5। तो चलो मिला यहाँ पे, क्या मिला हमें, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इक्वल है, ठीक है। तो समझ में आ रहे हो, यहाँ तक के समझ में आया। तो एफ ऑफ 1 देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 4, ये दोनों की वैल्यू हो गई इक्वल। तो हम लिखेंगे ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड, देयरफॉर ऐसे लिखते हैं ऑल कंडीशंस ऑफ कौन सा थ्योरम, रॉलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो ये लिखना होता है हमें, ठीक है। तो ऑल कंडीशंस ऑफ रॉलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, फिर इसके बाद हम लिखते हैं टू गेट वैल्यू ऑफ सी, फिर से वही स्टेटमेंट, वी शुड हैव क्या चाहिए हमें, f' c = 0, ये चाहिए ना हमें, f' c = 0। और आपको पता है कि f' के लिए हमें पहले f' निकालना है, तो f' में डायरेक्टली निकाल लेते हो यहाँ पे f' क्या है, x² का डेरिवेटिव ये है 2x - 5x का, देखो ये फंक्शन था ना, x² का डेरिवेटिव होगा 2x और 5x का कितना होगा 5x का 1 और 9 का होता है 0। देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, हमारे पास फंक्शन क्या था, ये देखो ये था फंक्शन x² - 5x + 9, तो उसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे हमें ये मिला 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, 5x का हो गया 5, तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं 2x - 5, ये हो गया f'(x), क्या मिला हमें यहाँ पे f'(x) मिला। हमें क्या चाहिए, f'(c) चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर c, तो f'(c) = ये x को रिप्लेस किससे करना है, अभी आपको c से करना है, तो 2c - 5, सही है यहाँ तक के 2c - 5। अभी देखिए ये 2c - 5 तो हो गया। नाउ f'(c) = 0 की कंडीशन यूज़ करो यहाँ पे, f'(c) = 0। अभी f'(c) की वैल्यू क्या है, ये देखो ये है 2c - 5 = 0। अभी हमें c की वैल्यू चाहिए, तो 2c रखेंगे LHS में, ये -5 है, इसको कर देते इधर शिफ्ट, तो ये बनेगा +5, सही है। और c की वैल्यू फाइनली हमें मिल रही है 5/2। चलो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये c की वैल्यू बिलोंग कर रही है ना, किसको बिलोंग कर रही है ये वैल्यू,
बोलो जल्दी उसी इंटरवल को 1,4 और यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो 1 to 4, तो क्योंकि ये 5/2 मतलब 2.5 होता है, तो फिर 1 और 4 के बीच में आता है ना ये नंबर, तो इसलिए रोलिस थ्योरम सेटिस्फाइड। देयरफॉर रोलिस थ्योरम वेरीफाइड, रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज सॉल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे।